प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना। घर में यदि 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का स्वभाव अलग होता है। एक ही माँ के पेट से जन्म लिया है, वही भोजन करते हैं, वही पानी पीते हैं, वही माता पिता एक से एक कपड़े सबको दिलाते हैं, लेकिन सबका स्वभाव फिर भी अलग अलग। दूध वही, पानी वही, खाना वही, रोटी वही, सारी चीज़ एक सी होती है, मगर फिर भी स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे दूध बिल्ली भी पीती है और दूध सांप भी पीता है, लेकिन सांप यदि पिए तो जहर बन जाता है। पानी यदि सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। पानी यदि गन्ने में चला जाए तो मीठा हो जाता है, नीम में चला जाए तो कड़वा हो जाता है, और भगवान के सिर पर चला जाए तो गंधोदक बन जाता है। पानी तो एक है, मगर जिसके साथ गया उसके स्वभाव को प्राप्त हो गया। ऐसे ही भोजन पानी एक सा करने के बाद भी सबके स्वभाव एक से नहीं होते हैं। तो कर्म का स्वभाव, 8 कर्म की 148 प्रकृतियाँ, और इसमें प्रकृति बंध। कौन सा बंध? प्रकृति का क्या मतलब होता है? प्रकृति का क्या मतलब होता है? अरे बोलिए ना। आप तो प्रकृति का मतलब केवल ये हरियाली पेड़ पौधों को जानते हो। प्रकृति यानी स्वभाव। प्रकृति मतलब स्वभाव। क्या मतलब है प्रकृति का मतलब? स्वभाव। प्रकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचर। नेचर बोलते हैं ना। नेचर का क्या मतलब होता है? स्वभाव। नेचर का मतलब स्वभाव, प्रकृति का मतलब स्वभाव। तो 8 कर्मों का स्वभाव भी अलग अलग है। क्या कहा? 8 कर्मों का स्वभाव भी, ज्ञानावरण कर्म का क्या स्वभाव है? हमारे ज्ञान को ढकना। दर्शनावरण का क्या स्वभाव है? दर्शन को ढकना। मोहिनी का क्या स्वभाव है? सच्चाई नहीं देखने देना। आयु कर्म का क्या स्वभाव है? जिस शरीर में पहुंच गया है, जितने दिन के लिए वो पहुंचा है, उतने दिन उस शरीर में रहना। आप लोग डिस्टर्ब ना करें, थोड़ी बैठ जाएं शांति से, बदनामी बाद में कर लेना। ये ना, ये आवागमन में ना मन नहीं, मतलब डिस्टरबेंस होता है। जितने लोग जाना है अभी उठ के चले जाए, जिसको जाना है तो वो अभी तुरंत चला जाए, फिर बीच में नहीं उठना कोई भी। ठीक है, चलिए बैठे हैं, टिक जाओगे 15-20 मिनट के लिए? अरे बोलिए ना। अच्छा, टिकने आए हैं। बहुत बढ़िया। तो कर्म का अपना स्वभाव है। नाम कर्म का क्या स्वभाव है? शरीर बनता है, शरीर की रचना होती है। आँख कैसी है, नाक कैसी है, कान कैसे बनने हैं, बड़े बनने की छोटे बनने हैं, शरीर मोटा होना है कि पतला होना है, लंबा होना है कि ठिगना होना है, और शरीर में रंग कौन सा होना है, सफ़ेद, नीला, हरा, काला, पीला, कौन से रंग का शरीर होना है। रंग कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के रंग कितने प्रकार के होते हैं? काला से सफ़ेद तक के बीच में जितने होंगे वो। काला से सफ़ेद तक के बीच में जितने होंगे वो। तो
तो क्या जीव का शरीर का रंग केवल दो काला और सफेद ही है क्या? नहीं। मोर का रंग कौन सा होता है? कलर कौन सा होता? कलरफुल, नीला ज्यादा होता है, हरा भी होता है उसमें, है तो नीला। अच्छा, बहुत सी चीजें, बहुत सी लाल रंग की भी पक्षी होते हैं, अरे बोलिए ना, पीले रंग के भी पक्षी होते हैं, सफेद रंग के भी होते हैं। तो नाम कर्म केवल तुम्हारे शरीर की रचना करता है या जितने जीव जंतु हैं सबके शरीर की रचना करता है? क्या उनके पास में 8 कर्म नहीं है? यदि 8 कर्म तुम्हारे पास में तो उनके पास एक आध दो कम है क्या, कि पूरे पूरे 8 हैं? इंद्रियां कम ज्यादा हो सकती हैं, कर्म 8 तो पूरे होते हैं। 8 कर्म की जो गिनती है वो तो पूरे होते हैं, उनमें जो कर्मों के भेद में जो उनकी प्रकृतियां होती हैं वो कम ज्यादा हो सकती हैं, वो कम ज्यादा हो सकती हैं। बाकी 8 में कहीं अंतर नहीं आएगा। 8 का ठाठ तो पूरे संसारियों के पास है। चाहे एक चींटी है तो उसके पास भी कितने कर्म हैं? 8 कर्म हैं। एक बंदर है, बंदर के पास कितने कर्म हैं? 8 कर्म है। हाथी है, ज्यादा होना चाहिए ना, बड़ा शरीर है, अरे बोलिए ना, नहीं 8 ही है उसके पास भी। देवताओं के पास, अच्छा क्या बात है, आप बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा, नारकियों के पास तो कम होंगे, वो नरक में है तो उनके पास भी 8 ही है। अच्छा, तो जितने महापुरुष होते हैं उनके पास कम होंगे, उनके पास भी 8 ही हैं। ओहो, फिर तो आपको प्रवचन सुनाने की जरूरत ही नहीं है। यानी 8 कर्म सबके पास में है। अब ज्ञानावरण कर्म है, तो ज्ञानावरण कर्म में 5 भेद होते ज्ञानावरण के: मति, श्रुत, अवधि ज्ञानावरण, मनय पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक है, अभी हमारा मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम चल रहा है। जितना हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उतना मति ज्ञानावरण और श्रुतक ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। ठीक है, और अभी अवधि, मनय पर्याय, केवल, ये पूरा ढका हुआ है। हमें अवधि ज्ञान नहीं है, मनय पर्याय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। ये इस समय पर कोई भी हो, किसी को भी नहीं है। यहाँ पर पंचम काल में इस समय किसी को भी नहीं है, केवल मति और श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है। यदि बुद्धि अच्छी मिल गई है तो उसमें भी आप घमंड मत करना। क्षयोपशम ज्ञान है, आज है और कल नहीं है। आज अच्छे भले सब कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कल बुद्धि खराब हो जाए, पागल हो जाए आदमी, अपने आप मंद बुद्धि हो जाए, भूलने की बीमारी शुरू हो जाए। ऐसा होता कि नहीं होता है? अरे पहले तो बड़ा याद रहता था, अब क्या हुआ? क्षयोपशम ज्ञान था, छाई ज्ञान थोड़ी है, क्षयोपशम ज्ञान है। आज है, कल नहीं है। अपने होशियार होने का, अपने बुद्धिमान होने का, अच्छी दुकान चलाने का, अच्छा भोजन बनाने का, बच्चों के होशियार होने का घमंड मत करना, क्योंकि ये ज्ञान अभी स्थायी नहीं है। क्यों? ज्ञानावरण का काम है ज्ञान को ढकना, वो हमारे ज्ञान को ढक रहा है। और यदि ज्ञानावरण के क्षयोपशम में आप अच्छे काम करते हैं, ज्ञान दान देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, किसी के ज्ञान में सहयोगी बनते हैं, शास्त्र भेंट करते हैं, तो जितना ज्ञान का क्षयोपशम चल रहा है और अच्छा हो जाएगा। दूसरों के ज्ञान में अंतराय डालोगे, दूसरों के ज्ञान में बाधा डालोगे, और ज्यादा बंद हो जाएगा। ज्ञानावरण कर्म का क्या काम है? ज्ञान को ढकना। स्वभाव क्या है ज्ञानावरण का? ज्ञान को ढकना। तो क्या इसको उघाड़ने की ताकत हमारे पास नहीं है? अरे बोलिए ना। नहीं, आपके पास है कि नहीं? चलो आपसे पूछ लेती हूँ। सबके पास में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान दान देना पड़ेगा। ज्ञानावरण यदि मुख्य है तो ज्ञान दान देना पड़ेगा। और अभीक्षण ज्ञानोपयोग, स्वाध्याय करो,
प्रति क्षण स्वाध्याय करो। टेंशन करने से ज्ञानावरण कर्म बहुत ज्यादा आता है। चिंता करने से जितनी बुद्धि होती है उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि टेंशन करने में आर्त ध्यान होता है, अशुभ ध्यान होता है। और टेंशन किससे कर रहे हैं? बुद्धि से कर रहे हैं। जिस बुद्धि से भगवान का नाम ले सकते हैं, जिस बुद्धि से पूजा भक्ति भजन पढ़ सकते हैं, जिस बुद्धि से हम स्वाध्याय कर सकते हैं, उस बुद्धि से टेंशन कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वो यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, वो थोड़ा कम हो रहा है और ज्ञान उघड़ रहा है। और टेंशन कर रहे हैं तो जितना है उतना भी ढक रहा है। जब तक शादी नहीं होती है, जब तक स्कूल पढ़ते हैं बच्चे, बहुत जल्दी याद हो जाता है। अरे बोलिए ना, याद हो जाता कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। बच्चों को कुछ दे दो याद करने, फटाफट याद करके सुना देते हैं। अब धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद में शादी हो जाती है। फिर शादी होने के बाद में 2-4 साल बाद याद करने को कहो, 2-4 साल बाद तो याद होना ही बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों? बुद्धि तो वही वाली है, जो बुद्धि पहले थी बुद्धि तो वही वाली है। अब क्या हुआ? अब बुद्धि बिखर गई। कहाँ बिखर गई? अब उसका मुंह देख के चलो, उसका मुंह देख के चलो, उसके लिए ऐसा करना, उसके लिए ऐसा करना, बच्चों के लिए ऐसा करना, उसकी टेंशन करना, उसको खाना देना, उसकी दुकान की टेंशन, उसके वहाँ जाने की टेंशन, उसके आने की टेंशन। और टेंशन में जितनी बुद्धि होती है, गृहस्थी में उतनी भी खराब हो जाती है। तो इसका मतलब फिर गृहस्थी वाले अपने ज्ञान का क्षयोपशम नहीं कर सकते। कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जब ऐसा होगा तो? अरे बोलो ना, स्वाध्याय। हर गांव में पहले स्वाध्याय की गद्दी लगती थी और घर के काम से फ्री होके सभी लोग शाम को स्वाध्याय करने के लिए जरूर जाते थे, स्वाध्याय सुनने जरूर जाते थे। तो दिन भर में जितना कचरा इकट्ठा हुआ है वो सारा कचरा शाम के स्वाध्याय में साफ हो जाता था, बुद्धि वापस अच्छी हो जाती थी। और जब से मंदिर में स्वाध्याय की परंपराएं बंद हुई हैं, तब से टेंशन की परंपरा शुरू हो गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आप अपने ज्ञान का क्षयोपशम करना चाहते हैं तो मंदिर में 5, 10, 15, 20 जितने लोग मिलकर के, अकेले में स्वाध्याय नहीं होता, ये भूल जाना। आप अकेले में नहीं कर सकते स्वाध्याय। आप स्वाध्याय कर भी रहे हो ना, तो शास्त्र के आगे आप बैठे हो, आंखें अक्षर में है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है। लेकिन जब सामूहिक स्वाध्याय होता है, एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं और बीच में कहीं कोई प्रश्न आता है, उस पर चर्चाएं होती हैं, वो विषय खुलते हैं और गहराई से निकलते हैं, तो सामूहिक स्वाध्याय ही जरूरी है। तो यदि आप अपने ज्ञान का क्षयोपशम करना चाहते हैं, यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को अच्छा रखना चाहते हैं, और दिन भर का कचरा जो टेंशन का कचरा है, तेरी मेरी का कचरा है, लड़ाई झगड़े का कचरा है, मोह माया का कचरा है, जितना दिन भर में इकट्ठा हो गया है, वो शाम को स्वाध्याय करके उसे साफ कर लोगे तो ये बुद्धि ताजी बनी रहेगी और अच्छी बनी रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना अभी हमारी उम्र ही क्या है, हमारे तो बच्चे छोटे, जब बुढ़ापा आएगा ना तब स्वाध्याय कर लेंगे, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि ये सोचा ना तो बुढ़ापे तक ऐसी बुद्धि खराब होती है कि फिर मन ही नहीं लगेगा। जितना मन, जितनी स्थिरता और जितनी प्राप्त करने की योग्यता युवा अवस्था में होती है, उतनी बुढ़ापे में नहीं होती है। और बुढ़ापे में यदि तुमने जवानी में स्वाध्याय नहीं किया तो बुढ़ापे में तो अपने आप ही बुद्धि खराब हो जाएगी, मन ही नहीं करेगा स्वाध्याय करने का। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा युवा अवस्था से ही शुरू करनी चाहिए। तो ज्ञानावरण का काम तो है ज्ञान को ढकना, लेकिन हमारा पुरुषार्थ यदि है तो हम ढके हुए ज्ञान को उघाड़ सकते हैं। यदि ये पुरुषार्थ आत्मा में ना हो, यदि ये शक्ति आत्मा में ना हो, तो भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते?
बात समझ में आई कि नहीं आई? आज आपने अभिषेक किया? अरे बोलिए ना, किस किसने किया? बहुत बढ़िया। किसका अभिषेक किया? मुनि सूरतनाथ भगवान का। वो भगवान क्यों है? कारण तो होगा, तुम लोगों ने भगवान माना है तो कोई तो विशेषता होगी उनके अंदर में। यदि आपको विशेषता नहीं पता है और आपने नमस्कार कर लिया तो चलो नमस्कार का तो पुण्य मिलेगा, लेकिन क्यों नमस्कार किया है ये ज्ञान ही नहीं है तो एक छोटे बच्चे में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप अपने बच्चे से कहते धोख दे धोख दे धोख दे, वो धोख दे देता है, उसको पता ही नहीं कि क्यों देना है, आपने कहा और उसने दे दी। ऐसे ही आपको नहीं पता है कि आप भगवान को नमस्कार करते हैं, आप भगवान का अभिषेक करते हैं, क्यों करते हैं, कारण क्या है? नहीं तो कर्मों का नाश क्यों हो रहा? खुद भी तुम अपने ऊपर लोटा डालते, उसमें ही हो जाना चाहिए कर्मों का नाश। रोज अपने कितने लोटा डालते अपने ऊपर? भगवान के ऊपर तो एक ही कलश डाला है आपने, उनके ऊपर और अपने ऊपर आज तक कितने डाल चुके? कर्मों का नाश वही कर लेते। क्यों भगवान के ऊपर जल डालने से, उनका अभिषेक करने से क्यों कर्मों का नाश हो रहा है? क्या क्वालिटी है उनके अंदर में, क्यों वो भगवान है? अरे कुछ तो पता होना चाहिए। तुमने किसी को माना है, तुम किसी को कुछ मानते हो तो सामने वाले की क्वालिटी तो पता होती है, क्या विशेषता है। चलो एक केवल ज्ञान तो पता चला आपको। केवल ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। केवल, केवल का क्या मतलब होता है? वो जो आपके यहाँ वो तो जो टीवी में डली हुए तार डले होते उसको ही तो केवल बोलते हैं, वो वाला ज्ञान है? वो तार वार डला हुआ ज्ञान है? नहीं तो केवल, मात्र, ओनली, अकेला। क्या बचा है? ज्ञान बचा है। जो ज्ञान के साथ में राग था, द्वेष था, मोह था, ज्ञानावरण कर्म था, जितना और भी चीजें इसके साथ में अशुद्धियां थी ज्ञान में, सारी अशुद्धियां दूर हो गई और शुद्ध ज्ञान बचा है। क्या बचा है? शुद्ध ज्ञान बचा है। अब जब शुद्ध ज्ञान आ गया, यदि राग द्वेष वाला ज्ञान होता है, जरा सा कोई कुछ कह तो दे, अभी डंक मार देंगे। बोलिए होता कि नहीं होता? अभी आप यात्रा में आए हैं और तुम्हारी सीट पे कोई बैठ जाए, जब तक उसको उतार ना दोगे तब तक चैन नहीं पड़ेगी। अभी आप भगवान जहां बैठे ना, यदि इनकी जगह दूसरे भगवान को भी बिठा दो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान खुद में लगा हुआ है और हमारा ज्ञान दूसरे में लगा हुआ है। जिनका ज्ञान खुद में लग गया यानी ऊर्ध्वगमन, यदि ऊपर जाना है तो अंदर जाना पड़ेगा। कुछ मैंने कहा, कुछ पहुंचा आपके अंदर? यदि ऊपर जाना है तो अंदर जाना होगा और नीचे जाना है तो बाहर आना होगा। अभी कहाँ जी रहे हो, अंदर या बाहर? कौन सा रास्ता मिल रहा है वहां से? नीचे क्या या ऊपर का? ऊर्ध्वगमन कैसे होगा? अंदर जाने से। कितने देर, 24 घंटे में कितनी देर आप अंदर रहते हो? यदि भगवान में भी हो तो अभी तुम बाहर ही हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मात्र ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञानावरण कर्म की बात चल रही है कि ज्ञानावरण कर्म ने ज्ञान को हमारे ढक रखा है। तो क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं? अच्छा चलो हम नहीं अपना ज्ञानावरण कर्म दूर कर पा रहे हैं, तो सामने वाला तो हमारा ज्ञानावरण कर्म दूर कर सकता है। हमारे ज्ञानावरण कर्म को सामने वाला हटा सकता है? नहीं हटा सकता है, नहीं हटा सकता। मतलब हमें खुद ही करना पड़ेगा, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। चलो इतना ज्ञान तो हुआ कि यदि हमें अपने कर्मों में परिवर्तन करना है तो हमें खुद ही करना होगा, कोई दूसरा इसमें करने वाला नहीं है। सामने वाला ज्ञान दे सकता है, सामने वाला रास्ता दिखा सकता है, सामने वाला समझा सकता है, लेकिन भाव तो हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे। अब इतने लोग यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं,
अब प्रवचन सुनते सुनते मैं तो सुना रही हूँ, इतने के बीच में भी किसका मन भटक जाए वो मेरे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कितना टिक के सुनना है, कितना मन को स्थिर करके सुनना है। कर्म बंध तो आराम से कर लेते हैं, कर्म बंधन में कोई दिक्कत नहीं। और जब कर्म बंद होता है ना, जैसे किसी ने किसी के ज्ञान में बाधा डाली तो कौन से कर्म का बंद हुआ? ज्ञानावरण का। ठीक है, पक्का? अच्छा, ज्ञानावरण का बंद हो गया तो केवल ज्ञानावरण का ही बंद होगा या इसमें जो बाकी कर्म है उनको भी हिस्सा मिलेगा? हाँ भाई बहन है, आप मिल बांट के खाते हैं, ऐसे कैसे अकेले खा लेंगे? हाँ, अकेले खाना कहाँ सीखा है, सब चीज मिल बांट के करेंगे। अब ज्ञानावरण कर्म का बंद किया है तो अकेले ज्ञानावरण को द्रव्य तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बाकी कर्मों का भी बंटवारा होता है, बाकी में भी द्रव्य जाता है। लेकिन स्थिति और अनुभाग, स्थिति और अनुभाग यानी कितने समय के लिए बंधना है ज्यादा से ज्यादा, वो ज्ञानावरण में पड़ेगी स्थिति। और अनुभाग फल किसको ज्यादा मिलेगा, वो ज्ञानावरण में ज्यादा जाएगा। जैसे कि 5 व्यक्ति को 10 व्यक्तियों से काम करवाना है, अब 10 व्यक्तियों का बंटवारा 5 व्यक्तियों में करना है तो 10 आदमी हैं। अब 10 आदमी में 2 तो पहलवान है, 2 ठीक ठाक हैं, 2 बिल्कुल मरियल हैं, 2 बिल्कुल बूढ़े हैं। अब बंटवारा करना है और 5 में बंटवारा करना है 10 का, तो 2 को तो दे दिए पहलवान, 2 को दे दिए बूढ़े, 2 को दे दिए मरियल, 2 को दे दिए ठीक ठीक, तो कौन ज्यादा काम करेगा? पहलवान। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का बंद किया है तो अनुभाग बंद कहते फल देने की शक्ति को। फल देने की शक्ति किसमें ज्यादा पड़ेगी? ज्ञानावरण में, बाकी में कम पड़ेगी। अब जैसे आप दवाई खाते, अब आपके सिर दर्द हो रहा है, आपने दवाई खाई सिर दर्द की, तो उस सिर दर्द की दवाई अकेले सिर में जाएगी या पूरे शरीर में जाएगी? और दर्द कहाँ का ठीक होगा? समझ में आया कि नहीं आया? यानी कर्म ज्ञानावरण कर्म बांधा है तो उसके प्रदेश तो सबको मिलेंगे, लेकिन अनुभाग फल देने की शक्ति ज्ञानावरण में ज्यादा होगी। और सबसे मुख्य यदि है तो ज्ञान ही तो मुख्य है, ज्ञान से बंध है, ज्ञान से मुक्ति है। आप अपने घर वालों से बंधे हैं, आप यहाँ से घर जाओगे, ठीक है? अरे बोलो ना, कहाँ जाओगे? यहाँ से घर ही क्यों जाओगे? यदि एक गाय को बांध के रखना हो तो उसके गले में रस्सी बांधी जाती है, एक खूंटा बांधा जाता है, तब वो वहां टिकती है। आपके गले में कौन सी रस्सी बंधी कि आप घर ही वापस पहुंचेंगे और कहीं नहीं जाएंगे? और मोह की रस्सी कहाँ बंधी है? हाथ में, पांव में, सिर में, कहाँ बंधी है? मन में। मन ज्ञान से काम करता है, तो मतलब बंधे किससे हैं? ज्ञान से। बंधे किससे हैं? ज्ञान से बंध और ज्ञान से मुक्ति। जहां से बंधे हैं वहीं से छूटना है। एक ऊंटों को लेकर के कहीं यात्रा चल रही थी, अब रास्ते में पड़ाव डाला तो सारे ऊंटों को वो ठोक करके, क्या खूंटी ठोक करके रस्सी बांध करके सबके गले में रस्सी बांध दी। ऐसा रोज प्रतिदिन किया करते थे। यात्रा चल रही है, एक रस्सी खो गई। अब रस्सी कोई अब क्या करे, तो मालिक से कहा भाई रस्सी ने इस ऊंट को कैसे बांधे? बोले चिंता मत कर, तो झूठ मूठ को खूंटी ठोक हैं और उसमें यूं यूं किया और उसके गले में बांध दी। अब वो ऊंट बैठ गया। अब बैठने के बाद में सुबह हुई, सारे ऊंटों की रस्सी खोल दी। अब सारे खड़े हो गए, वो खड़ा ही ना हो है, वो खड़ा ही ना हो। फिर मालिक के पास पहुंचे, बोले वो तो ऊंट ही नहीं खड़ा हो रहा, चलने को तैयार ही नहीं है। बोले उसकी रस्सी खोली, बोले बांधी कहाँ है? बोले झूठ मूठ को बांधी थी। बोले हाँ। बोले झूठ मूठ को खोल। जैसे बांधी है वैसी खोलनी पड़ेगी। तो आपके गले में कोई रस्सी नहीं बंधी है, कहाँ जाओगे? घर। कहाँ जाओगे?
कौन सी रस्सी बंधी है? झूठ मूठ की। और झूठ मूठ की रस्सी को खोलो, हैं? कोई मर करके छोड़ता है, कोई छोड़ करके मरता है, कोई दे करके मरता है, कोई मर करके देता है। क्या? कोई दे करके मरता है, कोई मर करके देता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। लोग घर में रहकर घर को छोड़ सकते हैं और लोग बाहर रहकर भी घर को नहीं छोड़ सकते। ऐसा संभव है कि नहीं? अरे बोलिए ना। जलते भिन्न कमल है, घर में रह रहे हैं, मानते नहीं अब घर को अपना, खा रहे पी रहे सब कर रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं, लेकिन मन में भाव है कि मेरा कुछ नहीं है, अकेले आए हैं और अकेले जाना है। ऐसा संभव है कि नहीं है? जिससे बंधे हैं उसी से छूटना है। जिससे बंधे हैं, धर्म क्या सिखाता है? धर्म यही सिखाता है। और यही सीख लिया तो धर्म हो गया, और यही नहीं सीखा और बाकी सब कुछ किया। अरे बोलिए ना। अरे अभी कुछ हो जाए घर में जरा, फिर पढ़नी है लाइन है, तब पता चलेगा कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। अभी यहाँ कोई गिर तो जाए, जरा सी चोट तो लग जाए, ऊपर जाने की तो बात दूसरी है, जरा सी चोट तो लग जाए, आंखों में आंसू बहने लगेंगे। अब इस मोह को धीरे 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 करके कम करते जाना। पहले कपड़ों से करना है, घर से करना, मकान से करना, दुकान से करना, धीरे धीरे शरीर से करना। जो त्याग की परंपरा हमारे यहाँ बताई है, दान की परंपरा बताई, वो क्या है? वो यही तो है। तुमने जितना दान कर दिया उतनी चीज से तुम्हारा मोह कम हो गया। तुमने आज जितना दान दिया है उतना मोह कम हो गया। त्याग क्या है? मोह कम करने का तरीका है, ये आपको पता नहीं चलता है। भगवान महावीर कैसे धीरे धीरे त्याग के माध्यम से मोह का त्याग कराते हैं। आलू का त्याग किया, आलू से मोह कम हो गया। जमीकंद का त्याग किया, जमीकंद से मोह कम हो गया। जिस चीज का त्याग कर दिया मोह कम होता चला गया, और जितना मोह कम उतनी टेंशन कम। अब घर में आलू के पराठे बन भी रहे, कोई टेंशन नहीं। नहीं, आपकी बात नहीं चल रही है, ये तो किसी और की बात है। आप सब तो त्यागी व्रती लग रहे हैं मुझे। चलिए समय हो गया, समाप्त करूं और बोलूं? अच्छा, इतनी देर यदि आपकी पत्नी बोले तो आप क्या कहोगे? भाग जाएंगे? है, चुप हो जा, बहुत दे दिया भाषण, अब ज्यादा नहीं सुन सकते तेरी बात को। सही बात, अब सुन लो भाई, जो पत्नी है वो सुन लो। यदि हमारी तरह बोलोगी तो सुनते रहेंगे। स्वीकार किया है इन्होंने। अब इसके लिए तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ज्ञान के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। यदि सही बात बोलने वाला हो तो सुनने वाला कभी मना कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। तुम्हारी बात में क्वालिटी हो तो लोग 10 काम छोड़ के सुनेंगे तुम्हें, लोग पैसा दे के सुनेंगे। आजकल वो मोटिवेटर चल रहे हैं ना, लाखों रुपए लेते हैं और लोग सुनने आते हैं। बोलने से उनको पैसा दे के सुन रहे और तुमको फ्री में भी नहीं सुन रहे। बताओ क्या क्वालिटी है तुम्हारे बोलने की? यदि जीवन में सीखना है तो केवल बोलना सीखना। बोलने से सुख होता है, बोलने से दुख होता है, बोलने से चिंता खत्म होती है, बोलने से चिंता होती है। सब काम बोलने से होते हैं। इसलिए यदि कुछ सीखना है तो केवल बोलना सीखना है। चलिए, उस समय अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखो, क्योंकि बात किसने कही महत्व इस बात का है, बात क्या कही महत्व इस बात का नहीं है। एक बात प्रधानमंत्री बोलता है और वही बात एक भिखारी बोले। प्रधानमंत्री ने कहा यहाँ पुल बनना चाहिए और भिखारी कहता है यहाँ पुल बनना चाहिए, बात एक है।
मगर बात किसने कही? तो अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। जब तुम्हारी क्वालिटी बढ़ जाएगी तो ये तुमसे पूछेंगे, बताओ ये काम कैसे करना है। अपनी क्वालिटी पे ध्यान दो। जितना दूसरों पे ध्यान दे रहे हो वो ध्यान खुद पे दो। बहुत समय है हमारे पास में, बहुत समय है, बहुत समय है अपने लिए। निकालना तो सीखो, ठीक है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। 5 आहार में, अच्छा 46 दोष होते हैं, उनको टाल करके आहार करते हैं। गर्भ से, सुनिए मैं बात बता देती है आपको। 8 साल कब गिनते हैं? गर्भ से लेकर के 8 साल गिनते हैं। जन्म के बाद से 8 साल नहीं होते हैं। शास्त्र की बात बता रही हूँ आपको। पहले मैं भी यही समझती थी जन्म के बाद के 8 साल होते हैं, लेकिन जब से शास्त्र में पढ़ा है मैंने, तब मुझे पता चला कि गर्भ से लेकर के 8 साल गिनते हैं। अब वो चाहे वो कितने दिन में भी हो जाए, वो उस हिसाब से रहता है ना। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नानी का, कहाँ से आए? फिरोजाबाद, एटा, कटनी, ठीक है ठीक है। अब 3 बता दूं, फिर सुनती हूँ आपका। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में नौरा का बड़ा ही महत्व है। घर में बेटा का, बच्चों में टाटा का, और आने वालों में एटा का बड़ा ही महत्व है। फिरोजपुर, जबलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में फिरोजपुर और जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। दमोह, डबरा, अच्छा भोजन में बबरा का, और कुत्तों में झबरा का, और आने वालों में डबरा का बड़ा ही महत्व है। टूंडला, बोलने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में टूंडला का बड़ा ही महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में सिवनी का बड़ा ही महत्व है। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। किसान में हल का, समय में पल का, और आने वालों में काला महल का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। नवाण, अच्छा बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का, और आने वालों में नवाड़ का बड़ा ही महत्व है। तालेड़ा, महिलाओं में कड़ा का, और गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में तालेड़ा का बड़ा ही महत्व है। सागर, पानी में गागर का, जातियों में नागर का, आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। बड़ौदिया, हाँ राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में बड़ौदिया का बड़ा ही महत्व है। शहडोल, दूध के डोल का, रजाई में खोल का, और आने वालों में शहडोल का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। फिरोजाबाद, देने में दात का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का बड़ा ही महत्व है।
आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। मैं तो सोच रही थी आज भीड़ नहीं होगी, आज तो बहुत भीड़ है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। सौपुटा क्या कह रहे हैं? सलेहा। अच्छा, सलेहा वो तो वहाँ है श्रेयांसगिरी के पास में, है ना? हाँ 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 हाँ, आगरा का बोल दिया मैंने, बोला आगरा का बोल दिया मैंने। बंडा, गांव में कंडा का, शिखर पे झंडा का और आने वालों में बंडा का। बड़ा ही महत्व है। सोनागिर, बातों में फिर का, शरीर में सिर का और आने वालों में सोनागिर का। बड़ा ही महत्व है। घर में बुआ का, पक्षियों में सुआ का और आने वालों में सलेहा का। बड़ा ही महत्व है। अलवर, पक्षियों में पर का, बारात में वर का और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। अब तो हो गए होंगे। हाँ, इतने सही लोग इतने सही। अच्छा, लकड़ी के छोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। टोडा राय सिंह, अच्छा, अंगुली में रिंग का और बिल्डिंग में बिंग का और आने वालों में टोडा राय सिंह का। बड़ा ही महत्व है। अब तो हो गए सारे। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। पर इनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। माइक दें इनको। और आप एक बहुत बड़े विद्वान हैं और सांगानेर में काफ़ी वहाँ पर व्यवस्थाएं देखते हैं, है ना? और बैनाड़ा जी के बाद आपका ही नंबर आता है। आपकी सेवाएं, इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र तक समाज की सेवाएं और नए नए विचार धर्म प्रभावना के कि यहाँ ये हो जाए तो अच्छा होगा, यहाँ ये हो जाए, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे विचार जिनके मन में आते हैं, ऐसे शीतल चंद जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें।